हैं और सच ये कि दोनों विशेष हैं। कविता तिवारी को सुनना निश्चित रूप से लंबे समय तक याद रखना होता है। कम समय में जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में पहुंची, डॉक्टर कलीम के सर जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके शेर, उनके गीत आपको बहुत दिनों तक आनंद देते रहेंगे और बार बार सुनने का मन करेगा। थोड़ी देर में आपके बीच में हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो मेरे सम्मान में भी ताली बजा दीजिए। मैं शुरू करता हूँ। पाक नवीन ने नेताओं को लेकर बहुत सारी बातें कही। मैं व्यंग्य कवि हूँ, सारी चीजों में सब विधाओं में मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ और दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। एक निवेदन ये कर दूं कि व्यंग्य जो है वो विसंगतियों पर उंगली रखता है और उसके समाधान भी देता है। मैं कुछ अलग किस्म की बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये कहना चाहता हूँ, आप कहीं बहुत अच्छा पढ़ा। नेताओं में बहुत बातें की। मैं अमेठी में खड़े होकर एक बात बहुत होशो हवास से ऐसे कहता हूँ कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल और होठों पे गुरग्रंथ की पवित्र ज़बान रख के आज अमेठी की अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से शपथ पूर्वक ये बात कहता हूँ कि देश में नेता कोई नहीं। आप भी नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि, जनसेवक हैं। मोदी जी तो अपने आप को चौकीदार कहते हैं। देश में नेता कोई नहीं है। सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है, क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छे, उन्होंने एक नारा दिया था, मुझे मालूम है आपको पता है, आधा मैं बोलूंगा आधा अपने आप बोलेंगे। उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो। हाँ, उन्होंने कहा तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। माफ करना, संसद में जिस तरह की बातें होती हैं, तमाम नेता ये कहते हैं तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। काय के नेता, कैसे नेता? जनसेवक हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और राजनीति में यही काम करने के लिए लोग जाते हैं, वे पता नहीं क्या क्या करते हैं। विधायक जी, आपका संबोधन सुनने निश्चित रूप से आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आगे एक तो छोटी छोटी विसंगतियों पर उंगली रखता हूं और फिर एक करता हूं। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैंने बहुत सारे व्यंग कहे, दुनिया के 24 देशों में जाने का मौका मिला है, मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं। हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, यानी कि 75 वर्ष हो गए हमको आजाद हुए, बावजूद इसके दीवारों पर, कापियों में, किताबों में इधर उधर एक नारा लिखा मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर कौन सी कमजोरी है कि आजादी के 75 साल बाद भी ये सिखाना पड़ रहा है? उस कमजोरी को गलती कहाँ हो रही है, मैं 4 पंक्तियों में संकेत करता हूँ। बहुत से अभिभावक बैठे हैं, मंच पे एक बेटी है, सामने में कुछ बेटियां हैं, अगर आप पहचान लेना तो मुझे आशीर्वाद देना। मैंने कहा कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। जब हमारी सोच छोटी होती है, हमारे काम छोटे हो जाते हैं। सामने एक बेटी बैठी हुई है, मैं प्रणाम करता हूँ, सुनेगा कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना, और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, बेटी की चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। जिन्होंने हाथ नहीं खोले वो भी खोले। हमने किया कि 2 पंक्तियां संवेदना से सुनना कहां तक हुआ? अनुभव की पंक्तियां बताता हूं, सिर्फ 2 पंक्तियां सुनना। हमारे मोहल्ले में एक माँ की मृत्यु हुई, उसकी संपत्ति का बंटवारा भाई और बहनों के बीच में हुआ। कैसे हुआ? पकड़ने की कोशिश करना कि बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। जिन्हें जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए थी उन्होंने संपत्ति बांट ली, और जिन्हें माँ की यादें सहनी चाहिए थी वो बेटी को दे दी।
महसूस क्या करना है बेटियों को लेके, क्या महसूस करना है जो मैं महसूस करता हूं व्यक्तिगत रूप से। आपके मन के भीतर ये पंक्तियां उतरी तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना। अभी भी कुछ महत्वपूर्ण लोग आ गए, आइए आपका स्वागत है, बढ़ जाइए जल्दी से। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं महसूस करता हूं क्या व्यक्तियों को लेके, आप भी महसूस करना कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर नहीं, जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। 10 करोड़ की कोठी बना लीजिए, जब तक किसी परिवार की बेटी पैदा होके नहीं आती वो मकान रहता है, घर नहीं बन पाता। बहुत अच्छे। एक विसंगति पे और उंगली रखता हूं जो हमारे समाज में आ रही है और नौजवान पीढ़ी से अपील करता हूं, नहीं आनी चाहिए। क्या है विसंगति? वो पहले 15 सेकंड का एक विज्ञापन सुन लेना, हमारे दैनिक जागरण कानपुर में छपा विज्ञापन है, कुत्ते का फोटो लिखा हुआ था, मेरा कुत्ता कहीं खो गया है। भैया लिखा था, मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सुबह सुबह उनके पास एक फोन पहुंचा, आपका कुत्ता खो गया, बोले जी। आपने फोटो छापा, बोले जी। कोठी को बता दिया, बोले जी। 25,000 इनाम पहुंचाने पर बोले जी आप कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तो उधर से आवाज आई कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप इसे ले जाएं, इनाम देने की कोई जरूरत नहीं। और एक बड़ी बात कही उसने, संवेदना को छू जाए तो फिर आशीर्वाद देना। एक बड़ी बात कही उसने, और भाई सच्ची बात यह है कि 3 महीने पहले जब से आप माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के गए हैं, माँ दिन रात रोई है, उदास रही है। आज कुत्ते के आने के बाद माँ पहली बार मुस्कुराई है और खुश है। जब हम बुजुर्गों को बोझ समझ के वृद्धाश्रम छोड़ने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन देने लगे, आधुनिकता हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाए, तो 4 पंक्तियां कहता हूं, ले लेना अपने साथ कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत अचीव भी करना चाहिए, लेकिन संस्कारों की कोई चीज मुट्ठी में बंद बालू की तरह न फिसल जाए, ये जरूर ध्यान रखना है। तो मैंने कहा अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, उस जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। इस बाजारवाद ने जिंदगी को कितना बनावटी कर दिया। ऊपर वाले में बेटा और बहू होना भी चाहिए युवा में, नीचे वाले में माता और पिता। मोबाइल उठाया सुबह बेटे ने, एक SMS मांगा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। अरे भाई 10 सीढ़ियां सुबह नीचे उतर के माँ और पिता के पांव पर अपनी उंगली रख के उनकी मेहनत की ऊर्जा अपने उंगलियों में उतार के अगर आप माथे से लगा लें तो इससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। ये बनावटीपन। तो मैंने कहा हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो। एक अंतिम कविता 4-4.5 मिनट की बताया गया है। तमाम सारे देशों के यात्रा की, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां सब जगह जाने का मौका मिला, लेकिन इस बड़े और पवित्र मन से खड़े होकर
दावे से एक बात कह सकता हूं कि मैं जिन जिन देशों में गया, मैंने सब जगह अपने भारतवंशियों को पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ सर उठा के जीते हुए पाया। और हमने देखा कि उनकी यहाँ भूमिकाएं अभिनंदनीय है, वंदनीय है। आखिर वो कौन सी ताकत है कि दुनिया के देशों में 7 समुद्र पार जाके भी वो अपनी भूमिका ठीक से निभा पाते हैं। मैं उस ताकत को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के मुझे अनुमति दे दीजिए तो एक अच्छी कविता सुनने को तैयार करिए। वो ताकत क्या है? वो ताकत ये है कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हों, अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते। किसी धर्म को मानने वाले हों, हम उससे अलग नहीं होते। तब मैंने कहा कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। नहीं मिस मैडम ये नाम से नहीं, दीप प्रज्वलित किया गया, सब लोग खड़ा हो गए। ये संस्कार हमें याद है वाशिंगटन डीसी के सम्मेलन में जब दीप जलाया गया 25 मिनट खर्च हुए। एक 14 साल का नौजवान दौड़ के माइक पे आया, माइक पकड़ा, बोले मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, इतने बल्ब, इतने हेलोजन, इतनी लाइट, इतना उजाला, फिर दीप को जलाने में 14-25 मिनट क्यों खर्च किए गए? एक 84 साल के यहाँ से जो भारत से गए थे सज्जन आए, उन्होंने माइक पकड़ा, उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, बोले बखुदा तुम जिस स्थितियों में पले बड़े हो तुम ये सवाल कर सकते हो, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब, हेलोजन कितनी भी बना दी गई हो, लेकिन क्या विज्ञान टेक्नोलॉजी आज तक कोई ऐसा बल्ब या ऐसा ट्यूबलाइट बना पाया जो एक दूसरे को छुए अपने आप जल उठे? ये ताकत से हिंदुस्तान के दिए गए दीपक में है, जो एक को छू के दूसरा जलता है। और यही दुनिया है, यही रिश्ते हैं, यही संबंध है। तब सुनना कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। और हम नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। इन विकसित देशों में किसी की मौत होती 4 कंधे नहीं मिलते। हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है, एक आवाज पर पूरा मोहल्ला उसे मोटर तक पहुंचाने आता है। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को नहीं दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। होगी किसी के पास आकाश को छूने वाली इमारतें, 70 माले की बिल्डिंग सन्नाटा। क्या फर्क साथ विकसित देशों में, अपने देश में 70 माले की बिल्डिंग वहां सन्नाटा। हमारे यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, हो सकता कुछ लोग इसमें ऐसे हों कि अपने गांव से जब इस शहर में आए हों तो एक कमरा मकान के नाम पर, मैं गांव से आया, एक कमरा, अम्मा भी, बाबू भी, पत्नी भी, 2 बच्चे भी, दादी भी। मेहमान आ जाए, सामान बाहर, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता था। यानी कि विकसित देश के लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं, और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। एक गश्त को जीने की कोशिश करना, कमरे में चटाई बिछी हुई है, 80 साल की दादी माँ बीच में बैठी है, कुछ स्त्रियां बैठी हैं, ढोलक बज रही है, मजीगे बज रहे हैं, देवी माँ के गीत चल रहे हैं। अचानक सोच देखा ना कितना बड़ा हमारा, अचानक दादी माँ का हाथ उठता है, ढोलक शांत, मजीगे चुप, गीत बंद। दादी माँ अपना चश्मा उतारती है और धोती के पल्लों से आंखों में के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं और भरे गले से कहती, काश वो अमेठी से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। ये हिंदुस्तान। तो मैंने कहा होगी किसी के पास आकाश को छूने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रीत की बातें, होगी किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, हम एक हैं, एक, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते,
ये परिवार। हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता पिता गुरुओं और बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। माता पिता गुरुओं और बुजुर्गों को। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, लंबी मैं छोटी करता हूँ, लेकिन अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। शहीदों की बात बड़े नमन किया, तो अंतिम टुकड़ा पढ़ता हूँ कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता, अपनी भूमिका तलाशना। नेहरू सेंट्रल लंदन में जब मैंने ये पंक्तियां